वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की वह नगरी जो उनका बिल्कुल निवास स्थान था और जहाँ पर माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर स्वयं वास करते हैं। उस नगरी का पूरा कार्यकाल भगवान श्री कृष्ण करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृंदावन के बारे में, वृंदावन के निधि वन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि वृंदावन वृंदावन ऐसी जगह है जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर बांके बिहारी जी के आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे और राधा जी के भी आपको यहाँ पर बहुत मिलेंगे। तो इस जगह पे आपको भगवान श्री कृष्ण का ऐसा प्रमुख मंदिर मिलेगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वार खोले जाते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वृंदावन के एक ऐसे ही निधि वन के बारे में जहाँ पर माना जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं रात को और सुबह तक वहाँ पर रासलीला रचाते हैं और सुबह वहाँ से चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ये ऐसी ऐसी जगह है जिसको नाम से जाना जाता है निधि वन। निधि वन जो है, मतलब लोगों को ऐसे यकीन तो नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मगर यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जो भी चीज़ें रात को भगवान श्री कृष्ण के लिए रखी जाती हैं, उनके लिए जैसे बिस्तर सजाया जाता है, उनके लिए पान रबेड़ा रखा जाता है, मंजन रखा जाता है, उनके लिए भोग रखा जाता है, वो सब कुछ सुबह अस्त व्यस्त होता है। पान बेड़ा खाया हुआ मिलेगा, मंजन यूज़ किया हुआ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रात के बाद में सुबह ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा कि यहाँ पर किसी ने कुछ किया है। अब ये तो हुई निधि वन के प्रमुख गर्भगृह के बारे में बात, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। अब इसके पास में एक मंदिर और भी है जिसको माना जाता है कि जो जिसका द्वार यहाँ से खुलता है निधिवन के लिए। जो तानसेन के गुरु थे, संत हरिदास जी, उन्होंने स्वयं अपने संगीत से श्री कृष्ण के युग के अंदर ध्रुव को प्रकट किया था। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है जिसके मंदिर के द्वार जो है वो स्वयं खुलते हैं और स्वयं बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको यहाँ पर मिलेगी और यहीं पर ही उनकी जो है वो समाधि भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अब जो निधि वन है, निधि वन में ऐसा क्या होता है रात को, क्यों लोग बाग ये एक चीज और भी है कि निधि वन में माना जाता है कि अगर किसी ने रात को देख लिया तो उसको सुबह कुछ भी दिखाई नहीं देगा, या तो वो पागल हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये ऐसी घटना हो चुकी है और ऐसे इसी वजह से लोग बाग यहाँ पर डरने डरने लगे हैं कि यहाँ पर रात को कोई भी इसको नहीं देखता है। इवन जो निधि वन का द्वार है उनको बंद कर दिया जाता है बिल्कुल। जैसे सांझ ढलती है तो उसके बाद में एकदम से निधि वन के जो द्वार हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर का जो मतलब जो मेन मंदिर है निधिवन के बीच में, वो बिल्कुल 7 तालों से बंद किया जाता है ताकि उसके अंदर कोई भी प्रवेश ना कर सके। क्योंकि आप लोगों को जैसे लगता तो होगा कि अगर निधिवन है तो अंदर शायद कोई घुस के और उसके अंदर प्रवेश करके उनको चीजों को ऐसे अस्त व्यस्त करता होगा, मगर मंदिर के अंदर 7 ताले लगते हैं और उसके अंदर कोई भी नहीं जाता। अब यहाँ पर ये चीज, अब जब 7 ताले लग गए हैं फिर भी उसके बाद में भी यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? ये चीजें करने के लिए जो रिसर्चर्स की टीम है वो यहाँ पर गई और उन्होंने क्या किया, जो मंदिर का जो द्वार है 7 ताले जो लगते हैं उनके आगे एक और द्वार बना के लगा दिया और कैमरा लगा दिया वहां पर, और उस द्वार के ऊपर अपना ताला लगा के और उस जगह को बंद कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में उसके ऊपर द्वार के ऊपर कैमरा लगा दिया और बंद करके बाहर आ गए। क्योंकि मंदिर के अंदर यहाँ पर रुकने का प्रवेश मतलब प्रवेश जो भी करता है उसको यहाँ पर शाम होने से बाद में निकाल दिया जाता है और इस जगह को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब उन्होंने ताला लगा के बंद करा तो अंदर जो भी चीजें पुजारी ने जितनी भी चीजें सजाई थी, जो माखन रखा था, मिश्री माखन का भोग रखा था, पान बेड़ा रखा था, जो बिस्तर था वो
तो सब कुछ जब सुबह वो आई रिसर्चर्स की टीम, तो देखा कि जो ताला है वो वैसा का वैसा लगा हुआ है, और यही नहीं, अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो अस्त व्यस्त हो गई हैं, जैसे किसी इंसान ने उनको यूज किया हो। अब जो रिसर्चर्स की टीम थी उसने यहीं पर नहीं रुकी, उसने क्या किया, ये चीजें चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो पान बेड़ा था जो ऐसा लग रहा था खाया हुआ है, तो उन्होंने एक ऐसी रिसर्च टीम को लैब में दिया और उनसे पता लगाया कि ऐसा तो नहीं कि वो पान बेड़ा किसी जीव वगैरह से चबाया हो या कुछ और हो। तो जब पता चला तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये जो पान बेड़ा है ये किसी इंसान ने ही चबाया है। और यही नहीं, मतलब जितनी भी चीजें थी वहां पर, वो पुजारी ने बताया कि ये भी सारी चीजें इस्तेमाल हुई हुई है, और ये ऐसा हर दिन होता है। और रिसर्चर्स की टीम ने जब कैमरा चेक किया तो उनको कैमरे के अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये एक ऐसा मंदिर है कि इसके ऊपर जितने भी पंछी वगैरह जो भी होते हैं वो रात को गायब हो जाते हैं। इस मंदिर के ऊपर दिन में आपको बहुत सारे यहाँ पर बंदर मिलेंगे, पंछी मिलेंगे, मगर रात को यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और निधिवन में शांति हो जाती है। मंदिर के आसपास के जितने, इस निधिवन के जो आसपास के जितने भी घर हैं, वो उनकी जो खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। जो भी इनसे लगते हुए खिड़की दरवाजे हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी इनको रात को ना देख सके। कि जो जो अफवाह फैली हुई है कि मतलब ऐसा हो सकता है, तो उसकी वजह से, उसके डर से यहाँ पर कोई भी नहीं देखता है रात को, क्योंकि ऐसा कुछ घटित हो भी चुका है तो उससे वो डर ज़्यादा बढ़ गया है। अब माना जाता है कि निधि वन के अंदर, जो निधि वन है वो, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्यारी चीज है, जो है तुलसा, तुलसा का पेड़। अब उसी में जो तुलसा के पेड़ हैं वो दो पेड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत साथ में रहते हैं, और माना जाता है कि वही पेड़ प्रकट होके बदल जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा में, और जो बाकी जो पेड़ होते हैं वो गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण पूरी रात यहाँ पर रासलीला करते हैं, और उसके बाद में सुबह वो वैसा का वैसा ही हो जाता है, और ये चीजें बिल्कुल आपको वैसे की वैसे ही मिल जाएंगी। अब रिसर्चर्स की टीम ने क्या किया था कि इन पेड़ों के ऊपर भी रस्सी बांध दी गई थी, मगर जब उन्होंने सुबह आके देखा तो सारी रस्सियां कटी हुई थी। अब कोई भी जानवर इतना ज्यादा समझदार नहीं होता कि सारे पेड़ों की रस्सी अलग अलग करके काटे। तो यहाँ पर जब उन्होंने आके देखा तो सारे पेड़ों की रस्सी यहाँ पर कटी हुई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, वास है उनका। और ये बहुत ही पुरानी जगह है जहाँ पर आज भी लोग वहाँ पर उनके पास में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के आके दर्शन करते हैं। और ये एक बहुत ऐसी चीज है कि शरद पूर्णिमा, जो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्यारी चीज होती है, उनका जो मतलब टाइम होता है, उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आके रासलीला जरूर करते हैं। ये ऐसा निधिवन है कि जिसके दर्शन के लिए आप सुबह के टाइम तो आ सकते हैं, मगर सायंकाल के बाद में आपको यहाँ पर अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो मंदिर के द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि लोग यहाँ के आसपास में ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आके खुद वास करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।